Hello, my dear students. How are you? I hope आप घर पर होंगे। आप तथा आपके परिवार के लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लॉकडाउन के नियम का पालन कर रहे होंगे एवं इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा डिलीवर किए जाने वाले वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको लोडर फीचर्स के बारे में बताया, जिसमें हमने मशीन डिपेंडेंट लोडर फीचर्स क्या है और एब्सोल्यूट लोडर क्या है, बूटस्ट्रैप लोडर क्या है और उसके अंदर डिलोकेशन ऑप्शन के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में के माध्यम से हम प्रोग्राम लिंकिंग, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर फॉर लिंकिंग लोडर, इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। बाकी मशीन इंडिपेंडेंट लोडर फीचर्स के अंतर्गत आने वाले टॉपिक ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सर्च एंड लोडर ऑप्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल एक कॉम्प्लेक्स लोडर को डिजाइन करने के लिए हमें एक एडवांस लोडर को डिजाइन करने की आवश्यकता होती है। एक कॉम्प्लेक्स लोडर रिलोकेशन और लिंकिंग दोनों की सुविधा देता है। रिलोकेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया कि आपका जो एब्सोल्यूट लोडर है उसकी अपेक्षा रिलोकेटिंग लोडर या रिलोकेशन टेक्निक ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम ऑटोमेटिक मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर लेता है और इसमें एक्चुअल स्टार्टिंग एड्रेस प्रोग्राम का क्या है यह हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, यानी प्रोग्रामर को डिफाइन नहीं करना पड़ता। ऑटोमेटिक लोड टाइम पे यह इंफॉर्मेशन मेंटेन कर ली जाती है। अब हम आते हैं प्रोग्राम लिंकिंग के बारे में। प्रोग्राम लिंकिंग, देखिए, कोई भी प्रोग्राम बनेगा, एक संपूर्ण जो प्रोग्राम होगा वह किसी एक सिंगल फाइल में नहीं होगा। जैसे आप सी में प्रोग्राम बनाते हैं, आप तो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें लिखते हैं प्रिंट, उसमें यूज करते हैं आप INT ABC लिखते हैं, फिर उसमें आप CLR फंक्शन यूज करते हैं, फिर printf यूज करते हैं, scanf यूज करते हैं। तो आपको मालूम है कि आप जो printf, CLR या scanf फंक्शन यूज कर रहे हैं वो उसकी डेफिनेशन किसी अदर फाइल में है। यानी जब आप उस प्रोग्राम को ऐड कर रहे हैं तो उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उन studio.h और pony.h हेडर फाइल की भी आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पे कितनी फाइल चाहिए, एक जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं वो फाइल और दो सपोर्टिंग फाइल की आवश्यकता होगी, जिन्हें हम लाइब्रेरी फाइल कहते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम, एक संपूर्ण प्रोग्राम एक सिंगल फाइल में नहीं लिखा जाता, उसके लिए मल्टीपल फाइल्स की आवश्यकता होती है ना। और इन मल्टीपल फाइल्स को हम रेफरेंसेस के रूप में यूज करते हैं, जिसे हम लाइब्रेरीज कहते हैं। लिंकिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जितने भी हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है उनको हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं, रेफरेंस देके उनको आपस में मिलाते हैं। बेसिकली जो हमारी ट्रेडिशनल लिंकिंग प्रोसेस है वह प्रोग्राम फाइल के कंपाइलेशन ट्रांसलेशन के बाद होती है, कंपाइलेशन या असेंबलिंग होती है। जैसे हमारी जो बेसिक आपका लिंकिंग प्रोसेस है, जब हम प्रोग्राम फाइल को ट्रांसलेट कर लेते हैं, दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, आपने सोर्स प्रोग्राम लिखा, कंपाइलर या असम्बलर ने ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेशन के बाद लिंकिंग प्रोसेस होती है ट्रेडिशनल तरीके से। इस प्रकार की लिंकिंग प्रोसेस को हम स्टैटिक लिंकिंग कहते हैं और इस लिंकिंग के माध्यम से एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल जनरेट होती है, एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल जनरेट होती है और इसे इसे हम बोलते हैं स्टैटिक लिंकिंग।
यानी कि हम पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन के बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना, फिर लिंकर वर्क करेगा और एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करेगा जिसे हम स्टैटिक जिसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल कहेंगे और इस प्रोसेस को हम स्टैटिक लिंकिंग कहेंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, सोर्स प्रोग्राम को असेंबलिंग हुई, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना, लिंकर क्या करेगा, लिंकिंग करेगा और एचटीएमएल कोड जनरेट करेगा, फिर लोडर उस प्रोग्राम को लोड करेगा। इस डायग्राम को हमने पहले भी समझाया है। अब लिंकिंग प्रोसेस जो होती है दो टाइप की होती है, स्टैटिक लिंकिंग एंड डायनामिक लिंकिंग। स्टैटिक लिंकिंग स्टैटिक लिंकिंग आपकी जो होती है वह जैसे कि हमने डायग्राम बताया है, लोडिंग के पहले स्टैटिक लिंकिंग हो जाती है ना। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे कई मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम फिजिकली एक सिंगल फाइल के रूप में प्लेस करते हैं जिसे हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल कहते हैं, और देन फिर उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में लोड करते हैं। यानी जो इस डायग्राम में हम लिंकिंग बता रहे हैं, यहाँ पे जो लिंकर काम कर रहा है यहाँ पे स्टैटिक लिंकिंग होगी, फिर एचटीएमएल जो कोड बनेगा उसे लोडर लोड करेगा मेमोरी में, है ना। अब जैसे हम अब सेकंड है आपका डायनामिक लिंकिंग। डायनामिक लिंकिंग एक्चुअल में रन टाइम पे परफॉर्म होती है। डायनामिक लिंकिंग रन टाइम पे परफॉर्म होती है जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल मॉड्यूल हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं, उन सभी को हम मेमोरी में लोड कर देते हैं। लिंकिंग प्रोसेस पहले नहीं होगी, है ना। लिंकिंग प्रोसेस कब होगी, हम सभी मॉड्यूल को, जितने भी मॉड्यूल्स हैं आवश्यकता, यानी हमारा मेन प्रोग्राम फाइल और जो सपोर्टिंग के लिए स्टूडियो.h है, कोनी.h है, सभी फाइल को हम इंडिविजुअली मेन मेमोरी में लोड कर देंगे और फिर रन टाइम पे जिसकी जैसी आवश्यकता हो इसके हिसाब से लिंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म होंगी। तो इस तरह स्टैटिक लिंकिंग और डायनामिक लिंकिंग होती है। लिंकिंग की प्रोसेस देख लीजिए, ये कि आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, यूजर फाइल्स हैं और लाइब्रेरी फाइल्स है। यूजर फाइल यानी कि जैसे आपने कोई डॉट सी एक्सटेंशन से फाइल बनाई, है ना, आपने सी में प्रोग्राम बनाया, वो आपकी यूजर फाइल हो गई। और यहाँ पे लाइब्रेरी फाइल जैसे आपकी स्टूडियो.h हो गई, कोनी.h हो गई, दोनों मिलकर लिंकिंग होती है और एक स्टेबल प्रोग्राम बनता है। तो ये हो गई प्रोग्राम लिंकिंग। नेक्स्ट है एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर फॉर ए लिंकिंग लोडर। लिंकिंग लोडर के लिए यूज होने वाले डेटा स्ट्रक्चर। लिंकिंग प्रोसेस जो होती है वह बेसिकली दो स्टेप में परफॉर्म होती है। जैसे आपका SMW2 पास में परफॉर्म करता है अपनी प्रोसेस को, उस तरह यहाँ पे पास 1 और पास 2। पास 1 में क्या होता है, ऑल एड्रेसेस assigns addresses to all external symbols by creating ES tab। जितने भी प्रोग्राम में आपने एक्सटर्नल सिंबल्स यूज किए हैं उन्हें एक ES टैब में एक्सटर्नल टेबल में, एक्सटर्नल सिंबल टेबल में स्टोर किया जाएगा। जैसे ये मान लीजिए पे आप ये डायग्राम देखिए, इसमें प्रोग्राम 1, प्रोग्राम P, प्रोग्राम A, प्रोग्राम B, प्रोग्राम C, 3 प्रोग्राम है। अब उन प्रोग्राम में ये सिंबल्स यूज किए गए, यानी वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। लिस्ट A एंड A, लिस्ट B एंड B, लिस्ट C एंड C, और उनका एड्रेस क्या है यहाँ पे है, उनकी लेंथ कितनी है, या प्रोग्राम की लेंथ यहाँ पे दिया है कितने साइज की है, प्रोग्राम की लेंथ दिया है यहाँ पे, ये जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, सबका यहाँ पे एड्रेस जनरेट होता है, स्टोर होता है। तो जितना पास 1 के दौरान जितने भी एक्सटर्नल सिंबल्स आपने प्रोग्राम में यूज किए हैं उन्हें उन्हें एक्सटर्नल सिंबल में स्टोर किया जाता है। फिर पास 2 में एक्चुअल में लोडिंग ऑपरेशन, रिलोकेशन और लिंकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा देखिए 2 पासेस परफॉर्म होगा तो ES टैब यानी एक्सटर्नल सिंबल टैब, इट इज यूज्ड टू स्टोर नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच एक्सटर्नल सिंबल। जैसा कि हमने भी बताया कि ES टैब यानी एक्सटर्नल सिंबल टेबल सभी एक्सटर्नल सिंबल्स के नेम तथा एड्रेस को स्टोर करती है जो कि यूज किए जाते हैं, है ना। इसके अलावा लिंकिंग लोडर में 2 वेरिएबल्स भी यूज किए जाते हैं, PROGADDR प्रोग्राम लोड एड्रेस एंड CSADDR कंट्रोल सेक्शन एड्रेस। जो आपका प्रोग्राम
एड्रेस है, प्रोग्राम लोड एड्रेस है, या लिंक्ड प्रोग्राम के मेमोरी में बिगिनिंग एड्रेस को कंटेन करता है। यानी जब हम प्रोग्राम को लोड कर रहे हैं मेमोरी में, तो उसका एक्चुअल में स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, उस चीज को कंटेन करता है। जैसे ये आपका है, इस डायग्राम में आप देखिए, इसका प्रोग्राम ए का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 4000 है ना। प्रोग्राम बी का 4063 है। तो जो आपका PROGADDR है, ये क्या करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस रखेगा। फिर आपका कंट्रोल सेक्शन एड्रेस, it contains the starting address assigned to the control section currently being scanned by the loader. लोडर के द्वारा जो कंट्रोल सेक्शन यूज किए गए हैं, उसके उनके स्टार्टिंग एड्रेस को CSADDR स्टोर कर एड्रेस रखता है। जैसे इनका एड्रेस, ये कंट्रोल सेक्शन है या सिंबल है, इनका एड्रेस ये रखेगा, है ना। तो इस प्रकार जो लिंकिंग लोडर होता है, उसमें बेसिकली 3 डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, ई स्टैक, PROGADDR, CSADDR। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम मशीन इंडिपेंडेंट लोडर फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सर्च एंड लोडर ऑप्शन को कवर करेंगे। एट द एंड मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी कोविड-19 से बचने के लिए सतर्क रहें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।